मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित टिमिट कॉलेज में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन कराया गया, जिसमें सभी विद्यार्थियों को ये संदेश दिया गया है कि आत्मनिर्भर भारत के संदेश को आगे बढ़ाने का सभी लोग काम करें। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित टिमिट सभागार में स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत अभियान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना व दीप प्रज्वलन द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री कश्मीरी लाल जी, अखिल भारतीय संगठक स्वदेशी जागरण मंच ने अपने विचारों को रखा व आत्मनिर्भर भारत की अलख जगाई। कार्यक्रम में डॉक्टर राजीव कुमार, क्षेत्रीय संयोजक के साथ अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। माननीय श्री कश्मीरी लाल जी ने कहा कि किस प्रकार स्वदेशी सोच एवं शोध को अपनाकर हम अपने भारत देश को विकासशील से विकसित देश बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत बहुत अधिक आत्मनिर्भर बन चुका है। इसी का जीता जागता उदाहरण कोविड-19 जैसे वायरस से बचने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वायरस पर शोध करके उसके लिए वैक्सीन का उत्पादन भी किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य रूप से स्वदेशी उत्पादों को इस्तेमाल करने व उनका उत्पाद करने पर जोर देते आ रहे हैं। इस बात की हिम्मत करके किसी प्रधानमंत्री ने कही कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा और साथ में क्या कहा कि हमको लोकल चीजों के लिए वोकल होना है और इनको ग्लोबल बनाना है। तो वो तिथि जो थी वो 12 मई 2020 थी। तो ये 3 तिथियां आप जरूर याद रखना। एक शब्द होता है महत्वपूर्ण, एक शब्द होता है लोकप्रिय। ये शब्द महत्वपूर्ण तो था आत्मनिर्भर भारत, लेकिन लोकप्रिय उस दिन बन गया 12 मई 2020 को, जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कोरोना से निपटने के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। हम अपनी लोकल चीजों के लिए वोकल होंगे, जो आसपास बनती है उनके लिए हम प्रचार करेंगे। ऐसा कहा तो सबसे ज्यादा कौन सा देश घबरा गया होगा इस बात को सुनकर के, आप बता सकते हैं? चाइना। श्री राजीव ने भी अपने विचार रखे और कहा कि जब तक हम अपने देश को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, तब तक हम स्वदेशी संसाधनों का बेहतर उपयोग करना नहीं सीखेंगे। तब तक हम अपने देश को पूर्ण तरह से आत्मनिर्भर नहीं बना सकते और इस दुनिया में वही देश भविष्य में तरक्की कर सकता है जो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकता है। आज तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के इस शहर के टिमिट प्रांगण में एक गेस्ट लेक्चर स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत इस विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है और इसमें हमारे स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक माननीय कश्मीरी लाल जी, जो अपने इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रवास पर हैं, आज वो मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए हैं। आज विद्यार्थी वर्ग के साथ, युवाओं के साथ भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, भारत के अंदर ऐसी क्या बातें हों, ऐसे क्या बदलाव आएँ जिसके कारण देश निरंतर आगे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, इस विषय को लेकर आज विद्यार्थियों के साथ उनकी एक परिचर्चा ये चल रही है और बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे आदरणीय विपिन जैन जी, जिन्होंने इस परिचर्चा का आयोजन कराया है, मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। टिमिट के निदेशक प्रोफेसर विपिन जैन ने कहा कि देश के हर राज्य में हुनर की शानदार विरासत है। ये विरासत लुप्त हो रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के हर कोने में हुनर हाट की शुरुआत की, जिससे कि दस्तकारों व शिल्पकारों को हुनर हाट के जरिए रोजगार भी दिया गया। इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों, अध्यापकगण व स्टाफ ने हिस्सा लिया और स्वदेशी अपनाव का निर्णय लिया। आज ये कार्यक्रम है आत्मनिर्भर को भारत को लेकर, जिसमें आज हमने विषय रखा है स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत, जिसे आज मुख्य वक्ता जो हैं वो कश्मीरी लाल जी हैं, जो कि इस विषय के एक्सपर्ट हैं और उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स के बीच में ये समझाने का प्रयास किया कि पुराने ज़माने में आत्मनिर्भर भारत था और बीच में जो विदेशी आक्रांता आए जिन्होंने हमारी संस्कृति को और भारतीय सभ्यता को नष्ट किया, जिसके कारण हम दूसरों पर निर्भर हो गए। वही चीज़ उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि अब आत्मनिर्भर भारत को बनाना चाहिए। उन चीज़ों का जो आयात करते हैं उन चीज़ों का भारत में ही उत्पादन होना चाहिए और भी जो विदेशी शक्तियां हैं जो आत्मनिर्भर भारत को नहीं बनने देना चाह रही हैं, उनको युवा शक्तियों को जानने की बात कही और कहा कि अपनी दृढ़ संकल्पता दिखाएं और आत्मनिर्भर भारत बनने में
अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और जॉब सर्चर्स ना बनकर जॉब प्रोवाइडर बने। और अगर आप में से कुछ लोग अगर जॉब प्रोवाइडर बनते हैं तो वो बहुत सारे लोगों को रोज़गार की संभावनाएं उत्पन्न करते हैं। मैं इस के लिए हमारे राजीव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे मेरा सहयोग किया, और माननीय कुलाधिपति श्री सुरेश जैन साहब, उनके सुपुत्र हमारे गुरु वाइस चेयरमैन मणि जैन जी और बोर्ड ऑफ मेंबर श्री अक्षत जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जहां से हम इस तरीके के विषय लेकर बच्चों के बीच में जा सकते हैं।